खाने में गिरी छिपकली, फिर भी बच्चों को परोसा गया दूषित भोजन। वार्डन की लापरवाही से 24 बच्चे बीमार। हटाई गई हॉस्टल की वार्डन, बच्चों को दूषित भोजन परोसने का मामला। राष्ट्र चंडिका, उमरिया। अनुज सेन। जिला मुख्यालय के लालपुर में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास में खाना खाने के बाद अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने और आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के मामले ने जमकर तूल पकड़ा है। इसका मुख्य कारण छात्रावास में पदस्थ वार्डन की लापरवाही माना जा रहा है। वार्डन के द्वारा हुई चूक पर लगातार मामले में पर्दा डालने का प्रयास भी किया जा रहा है। हालांकि बच्चों को पेट में दर्द और घबराहट जैसी शिकायत रही है, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में किया गया, जो अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को छात्रावास के बच्चों को जो भोजन परोसा गया उसमें छिपकली के गिरने की बात सामने आई थी, जबकि इस बात की जानकारी बच्चों के द्वारा छात्रावास के वार्डन को दी गई थी, लेकिन वार्डन के द्वारा लापरवाही पूर्वक छिपकली से दूषित हुए भोजन को फेंकने की बजाय छात्रावास के बच्चों के बीच परोस दिया गया। इसके बाद जैसे ही बच्चों ने दूषित भोजन को खाया, उसके बाद उन्हें पेट दर्द और घबराहट जैसी समस्या होने लगी। उसके बाद लगभग 24 बीमार बच्चों को नजदीकी जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका इलाज करने के बाद अब वो स्वस्थ हो गए हैं। लेकिन जैसे ही यह खबर छात्रावास के बाहर निकली, स्थानीय मीडिया कर्मी भी सक्रिय हो गए और अस्पताल पहुंच गए। तमाम मीडिया कर्मियों ने जब इस बात की जानकारी चाहिए, तब छात्रावास की वार्डन के बयान पर साफ तौर पर विरोधाभास और मामले से गुमराह करने जैसी बात सामने आई। सबसे पहले वार्डन ने कह दिया कि बच्चों ने खाना ही नहीं खाया। इसके बाद अपने दूसरे बयान में कहा कि बच्चों ने दाल, चावल और कद्दू की सब्जी खाई है। इतना ही नहीं, मामले को दबाने के लिए वार्डन ने बचे हुए खाने को छात्रावास से बाहर दूर झाड़ियां में फेंकवा दिया। हालांकि मामले में जिला प्रशासन की टीम भी सक्रिय हो गई और मौके पर पहुंचकर अस्पताल में भर्ती बच्चों का हाल चाल जाना है। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने का सैंपल एकत्र किया है, जिसकी जांच उपरांत बच्चों के बीमार होने की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी। छात्रावास में बच्चों के पेयजल की भी समस्या सामने आई है। वार्डन ने बताया कि बीते 8 से 10 महीने से छात्रावास का बोरवेल खराब हो गया है। इसके लिए वह कई बार अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्रावास के वार्डन का बच्चों के प्रति गैर जिम्मेदाराना पूर्ण रवैया के लिए आखिर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हटाई गई हॉस्टल की वार्डन, बच्चों को दूषित भोजन परोसने का मामला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल में दूषित भोजन परोसने और बच्चों के द्वारा भोजन को खाने के बाद बीमार होने उपरांत हॉस्टल की वार्डन को हटा दिया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर डीपीसी के द्वारा ये कार्यवाही की गई है। दरअसल मामले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस में पदस्थ वार्डन श्रीमती नीलमणि उपाध्याय को मामले में दोषी पाते हुए हॉस्टल से हटा दिया गया है। वार्डन के द्वारा जिस कदर मामले में लापरवाही पूर्ण रवैया बढ़ाते हुए खाने में छिपकली गिरने के बाद इस भोजन को बच्चों को भरोसा गया, जिससे लगभग 24 बच्चे बीमार हो गए थे, जिसके लिए उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। इलाज उपरांत सभी बच्चे स्वस्थ होकर वापस छात्रावास लौट चुके हैं। लेकिन इस मामले में प्रथम दृष्टया दोषी और मामले को छिपाने अपने बयानों में विरोधाभास के कारण एक बात तो स्पष्ट हो चुकी थी कि छात्रावास की अधीक्षक श्रीमती नीलमणि उपाध्याय की कहीं न कहीं लापरवाही उजागर हुई है, जिसके चलते जिले के कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन के निर्देश पर डीपीसी उमरिया के द्वारा वार्डन को छात्रावास से हटाने की कार्यवाही की गई है। राष्ट्र चंडिका न्यूज। उसके लिए टैंकर से पानी उपलब्ध होता है, पर वो लोग भी शायद देने से इनकार ये बच्चे क्या खाए थे आज? आज जैसे दाल चावल रोटी सब्जी खाए थे। उसी से सुबह बीमारी हमने दाल चावल खाए हैं और कुमड़े की सब्जी और रोटी खाई। उसी से बीमारी नहीं, कोई लक्षण ऐसे नहीं होते ना, किसी एक भी बच्चे को ना। पेट दर्द तो बता ना। पेट दर्द नहीं, वो बेचैनी बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पेट में दर्द है। इतने बच्चे हॉस्पिटल लाए गए, क्या कारण क्या बता सकते हैं सर। प्रेयर में भी एक भी बच्चे को कुछ नहीं हुआ, प्रेयर के बाद भी नहीं हुआ। पहला पीरियड बढ़िया, बच्चे आराम से पढ़े हैं। पहले पीरियड के बाद एक आधे बच्चे सुस्त लगने लगे। फिर जब बच्चों से मैं पूछने गई, तो चूंकि मेरे से थोड़ा क्लोज है वो, तो मेरे सामने वो रोने भी लगे, घबरा गए। तो हमने कहा चलो हम तुमको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, हम अच्छे से तुम्हारा इलाज कराएंगे, कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे डॉक्टर। सभी बच्चे एडमिट हैं आपके यहाँ, जो जितने भी पीड़ित हैं, एक दो को दिक्कतें हो सकती, सभी को क्या दिक्कतें हैं? डॉक्टर से मैंने भी पूछा कि ऐसी क्या बात है कि सब बच्चे परेशान हैं। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, सिर्फ पैनिक है। एक चीज़ बताइए मैम, क्या आपके यहाँ पानी की समस्या कब से बनी हुई है? ये पानी की समस्या बनी पिछले साल दिसंबर जनवरी से बोरवेल बंद। तो जब से आप क्या कर रहे हैं? तब से लिखित रूप से हमने दिया, कई बार जिला शिक्षा केंद्र को दिया, मौखिक रूप से दिया, लगभग हफ्ते सबको हम लेकर आ गए। यहाँ आने के बाद पता चला किसी तरह की कोई फूड पॉइजनिंग नहीं थी, सब बच्चे घबरा गए थे दूसरे के साथ। नहीं, खाने में कोई छिपकली नहीं गिरी है। एक बच्चे ने जरूर ऐसा कहा था, लेकिन पता करने पर पता चला कि वो सिर झुका के हंसकर भाग गया था। ठीक है, लेकिन बच्चे ऐसा भी है, किसी बच्चे ने खाना नहीं खाया, उस खाने को टच नहीं किया किसी बच्चे ने। ठीक।
उन्होंने कहा कि चावल के गंजे के ऊपर उसने गिरते हुए देखा है और वो भाग गई थी। इसके बाद उससे दोबारा पूछा गया तो वो हंस के चुपचाप भाग गया, चला गया। मतलब फिर हमने, बच्चा था, ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया। बाकी बच्चों ने, किसी ने खाना ही नहीं खाया, क्योंकि स्कूल में मध्याह्न भोजन बनता है। मैंने कहा ठीक है, मध्याह्न भोजन करना या कि मैं दोबारा खाना बनवा लें। अब तक हो गया, बाकी बच्चे स्वस्थ है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। स्वस्थ है और किसी को भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। सर कारण क्या बताया? वार्डन से हमने चर्चा की तो वार्डन महोदया द्वारा ये बताया गया कि बच्चे को जो खाना दिया गया था, चावल दिया गया था, तो खाने के पूर्व उसमें चावल में शायद छत से छिपकली गिर गई थी और छिपकली गिरने के बाद वो शायद बाहर भी निकल गई थी, ऐसा उनके स्टाफ का कहना है, वार्डन महोदया का कहना है। और उसके बाद ये घटना घटी है और इसके बाद सभी बच्चों को स्कूल में तकलीफ हुई और तकलीफ होने के बाद तुरंत वो जिला अस्पताल ले गया।